नमस्कार, मैं सूरज कुमार, निजी चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह हम बोल रहे हैं कैमरा के सामने, हमें कैमरा के सामने बोलने में कोई हिचकिच नहीं हो रहा है। उस तरह अगर आप लोग भी बोल पाएँ तो कैसा होगा। आप लोग बोलेंगे कि ये ठीक है कि हम भी एक कैमरा के सामने बोल पाएँ, ये अभ्यास करना होगा आपको। लेकिन ज़रा एक बात पर हमारे गौर कीजिए कि अभी 100% में ले अभी 85% ऐसे बच्चे हैं जो कि कहीं भी अपने स्कूल में चाहे जहाँ भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर उन्हें दे दिया जाए कि 2 शब्द बोले तो उनसे ये असंभव का शब्द हो जाएगा, नहीं बोल पाएंगे। इस चीज़ को सुधारने के लिए हमारे पास एक छोटी सी कहानी है, वो हम बता रहे हैं। ये देखिए, आपके परिवार में कोई एक ऐसा लड़का ज़रूर होगा जिसे बोलने में दिक्कत होती है, चाहे अपना पेरेंट्स जो भी घर में आ जाए, जो भी बोल दे तो वो शर्मा जाता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक हम कहानी बता रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले देखिए, कहानी को अभी छोड़ें कि सबसे पहले देखिए, उनको इस चीज़ से निजात पाने के लिए आपको कुछ करना होगा। आप देखिए, जहाँ तक बात है कि वो बोल पाए कैसे, आप कभी भी अकेलापन महसूस होने ना दें। एक बात को हमेशा ध्यान में रखें। आप उनसे बोले, हंसे, खेले, जहाँ भी हो सके उसके साथ कुछ समय बिताएं, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत बुरा हो सकता है जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो। क्योंकि आजकल के समाज में उसे जीना है तो उसे कुछ बोलना होगा, उसे कुछ डट के खड़ा होना पड़ेगा। सहने की आदत उनमें न डालिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि देखिए, पहले एक कहानी हम बता रहे हैं कि एक राजा ने अपने हथियार बनाने के लिए कुछ लोहे के टुकड़े यानी रड को एक लोहार के पास दिए। अब उस रड में ले रोज़ लोहार एक लोहा को उठाता और उस पर उसको गर्म करके और उस हथौड़ी से मार मार कर उसे एक अच्छा शेप में तलवार के रूप में ढालता। तो एक जो लोहा था, 2 बच गए थे लास्ट में, 2 रड। तो एक लोहा कर रहा है कि भगवान करे कि मैं बच जाऊं। वो अपने आप को मना रहा है कि भगवान करे कि मैं बच जाऊं, क्योंकि लोहार हमें पीटेगा। उसे पीटने का डर है, उसे बनने का डर नहीं है कि हम क्या बनेंगे। उसे सिर्फ पीटने का डर है कि मैं पीट सकता हूँ। तो वो इस चीज़ को बार बार रटता है कि भगवान मुझे बचा ले इस लोहार के हाथ से। तो भगवान उसकी मनोकामना पूरा कर देते हैं। यानी कि जो भी हो, वो राजा यही दिया था कि ये जितना रड है इसमें ले चुन कर ही आपको बनाना है कि एक तलवार का शेप देना है, जो खराब होगा उसे छाट देना है। तो लोहार की ये सोच थी कि ये जो बोल रहा है कि हमें कृपया भगवान बचा ले इस लोहार के हाथ से, उसके नज़र में ये सही लोहा नहीं था। तो उसके बगल वाले को उठाया और बगल वाले को उठाकर उसे पीटा, गरम किया, पीटा और एक अच्छा शेप में उसे एक तलवार का रूप बना दिया। अब रड वो था तो उसका महत्व कुछ नहीं था। अब वो एक तलवार हो चुका है तो उसका बहुत सारा महत्व है। वो एक राजा के पास रहेगा और वो जिसके हाथ में रहेगा लोग उसे सम्मानित करेंगे, लोग उससे डरेंगे, लोग उसकी पूजा करेंगे तलवार की। एक वो जो मना रहा है कि नहीं भगवान हमें बचा लो, उसका क्या होगा? उसका यही होगा हर्ष। लास्ट में जाकर यही होता है कि लोहार जब वो बन जाता है तो जो लोहा बचता है तो वो घर का पिलर जो होता है ना, उसके लिए वो उस रड को उपयोग करता है। उस रड को अपने घर के पिलर के लिए नीचे दफना देता है। तो वो जो मना रहा था कि ये भगवान मुझे बचा लीजिए, उसका दफन हो गया। ये लोहा जिसमें साहस था, वो डट के खड़ा था कि नहीं, आज नहीं तो कल हमें कुछ ना कुछ बनना है, भला पीटने से क्या डर। तो बन चुका। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आज जो बच्चा है उसे समाज में बोलने से पहले उसमें आग भड़काना होगा। आग कैसे भड़केगा? उसके अंदर जब आप उससे बोलेंगे, बतियाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ देखिए, ये गजीब है पर अजीब नहीं।
जो गांव जहाँ पर वो रहता है, देखिए कि कौन बच्चा चाहे जो लड़का है वो बदमाश है, उसके साथ उसका संगति धरा दें, क्योंकि उसके साथ संगति धराएंगे तो वो बदमाश के साथ रहकर कुछ हल्का फुल्का बदमाशी भी वो करना सीख जाएगा। जब बदमाशी करना सीखेगा, जब वो बदमाश का एक हल्का जब रूप धले तो उस दोस्ती में आप दरार डाल सकते हैं। इसी तरह वो बच्चा का विकास होगा, तब वो कहीं भी किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। देखिए पेरेंट्स के ऊपर है कि उसे अपने कंट्रोल में कैसे रखे। समाज में रहने के लिए उसे इस प्रकार की कुछ विशेषताएं देनी पड़ेगी। तो अगर इस बात से आप लोग सहमत हैं तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।